सबसे पहले हम जब रामायण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए भगवान राम के वंश के बारे में। तो भगवान राम का जो वंश है उसको हम सूर्य वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूर्य वंश बोलते हैं। सूर्य वंश की जो प्रणाली रही है, प्रणाली का मतलब एक के बाद एक जो राजा महाराजा हुए या उनकी परिवार में जितने भी लोग हुए, तो सूर्य वंश की प्रणाली जितने भी वंश हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री में हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ी प्रणाली मानी जाती है सूर्य वंश की प्रणाली। सबसे बड़ी जो फेलोशिप है वो किसकी मानी जाती है? सूर्य वंश की मानी जाती है। अब सूर्य वंश का मतलब क्या है? सूर्य वंश का मतलब होता है कि जो वंश सूर्य से शुरू, जो वंश कहां से शुरू हुआ? सूर्य से शुरू। अब इसमें अगर हम पढ़े इस चीज को, जो भगवान राम का जो वंश है उसके जो पहले राजा थे वो थे इक्ष्वाकु। कौन थे उसके पहले राजा? इक्ष्वाकु थे। इसलिए भगवान राम के वंश को सूर्य वंश के अलावा इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। आप टीवी में कभी रामायण देखोगे ना तो आपको ये मिलेगा कि इक्ष्वाकु वंश या इक्ष्वाकु वंश से हम। पहला कौन था जिसने अपने साम्राज्य की स्थापना करी? वो था इक्ष्वाकु। ये ध्यान रखना भगवान राम का। अब अगर हम ये जाने कि इक्ष्वाकु के पिता कौन थे, तो इक्ष्वाकु के पिता थे मनु। अब मनु अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में या कभी भी धार्मिक हिस्ट्री में पढ़ा हो तो मनु वो इंसान है जो धरती पे पहला सबसे आने वाला इंसान है। मतलब जैसे हम अलग अलग धार्मिक उनको पढ़ते हैं तो आप बाइबल जो है, बाइबल में लिखा हुआ है सबसे पहला इंसान कौन था? एडम। उसी प्रकार जब हम इंडियन मैथोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहला इंसान जहां से लाइफ शुरू हुई वो कौन था? मनु। और मनु का पुत्र कौन था? इक्ष्वाकु, जिससे भगवान राम के वंश की स्थापना हुई। मनु की जो हिस्ट्री है या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कह लो आप, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो राम के वंश के बारे में ही बताऊंगा। मनु कौन थे और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इस चीज को। और एक चीज मैं आपको बता भी रहा हूं, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का मतलब समझते हो ना? जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है कैसे बना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और जो मॉडर्न साइंस जैसा मानती है। मॉडर्न साइंस की जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, वो स्टीफन हॉकिंस ने दी हुई, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बिग बैंग। जिसको अगर पढ़नी हो तो आप गूगल पे जाके सब पढ़ सकते हैं। वो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके इस टाइम पर जो थ्योरी चलती है, जो हम मानते हैं, वो स्टीफन हॉकिंस की दी हुई थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बिग बैंग, जो भी लेटेस्ट 2000 के बाद ही दी थी। और जो थ्योरी स्टीफन हॉकिंस ने दे रखी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, वही थ्योरी हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी हुई। मैंने वो बहुत पहले पढ़ ली थी और मैंने जब वो ओरिजिनल थ्योरी गूगल पे पढ़ी थी स्टीफन हॉकिंस की, तो उस दिन मेरे को बहुत हैरानी हुई। उसके बारे में कभी नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस कराएं। तो अभी हम जो आज हमने पढ़ना है, तो भगवान राम के वंश की शुरुआत किससे हुई थी? इक्ष्वाकु से हुई। वो उसका पहला शासक था। क्योंकि मनु से हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मनु से तो पूरी दुनिया की शुरुआत हुई। जितने भी वंश हैं पूरी दुनिया में, कभी भी जिन भी राजाओं ने राज कराया, हम सब किसकी संतान है? मनु की संतान है। तो हर वंश है मनु का। तो लेकिन भगवान राम का जब हम वंश पढ़ेंगे तो उसमें पहला राजा हम हमेशा किसको लिखते हैं? इक्ष्वाकु को लिखते हैं, जिसने उस वंश की स्थापना की। और इक्ष्वाकु ने जब अपने वंश की स्थापना करी थी तो उन्होंने अपने वंश के लिए कुछ नियम बनाए थे। और उन्होंने जो सबसे पहला नियम बनाया था वो ये था कि जब तक मैं राज कर रहा हूं या मेरे वंश में कोई भी राज करेगा आगे तक, उन्होंने मेरे ये नियम पालन करने, तभी वो हमारा वंश जो है वो मतलब एक फेमस वंश बना। और उसने अपने जो नियम बनाए थे वो 2 नियम थे। पहला नियम तो क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारा दुश्मन है, दोस्त है, कोई भी है, अगर वो हमसे किसी भी तरह की कोई भी मदद मांगने के लिए आ गया, कोई ऋषि है, महात्मा है, उसने हमसे आकर कुछ भी मांग लिया, चाहे वो हमारा पूरा राज्य ही क्यों न हो, चाहे हमारी जान ही क्यों न हो, कुछ भी मांग ले, हम उसको अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये था उसका पहला नियम। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो दुनिया से, चाहे हमारा वो सबसे बड़ा शत्रु ही क्यों न हो, वो अगर आके हमसे कुछ भी मांगेगा, कुछ भी चीज मांगेगा, तो वो चीज हम उसको जरूर देंगे।
वो चीज हम उसको कभी भी मना नहीं करेंगे, जो उसने मांग लिया हम देंगे। और दूसरा उसने नियम बनाया था वचन पालन करने। आपने कई बार उसमें सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। सुना होगा नहीं ये? तो रघुकुल जो है वो राम के कुल को ही बोला जाता है, राम के वंश को ही हम रघुकुल भी बोलते हैं। वो आज मैं आपको बताऊंगा रघुवंश क्यों बोलते हैं। पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहा हूँ। तो ये दो नियम बनाए थे महाराज इक्ष्वाकु ने कि इस नियम के आधार पर मेरा पूरा का पूरा वंश चलेगा। यानी ये नियम अब क्या हो गए? परोपकार कह सकते हो आप इसको, दूसरे पर दया दिखाना या लोगों की भलाई के बारे में ही सोचना। ये दो नियम के आधार पर उन्होंने अपना वंश चलाया। अब दो तीन बहुत अच्छी चीजें हैं जो राम के वंश में हुई थी। सबसे पहले, जैसे हमारे हिंदुस्तान में सबसे पवित्र नदी किस चीज को माना जाता है, बताओगे? गंगा को मानते हैं। गंगा को धरती पर लाने वाला कौन था? भागीरथ। ये किसको किसको पता था कि गंगा को धरती पर कौन लेके आया? गंगा को धरती पर कौन लेके आया, किसको किसको पता है? बस 4-5 लोगों को पता है। आज अब सब इस बात को जान लो, गंगा को धरती पर लेके आने वाला इंसान कौन है? भागीरथ, जो राम के वंश में ही बहुत पहले होगी, राम से 10-12 पीढ़ी पहले होगी भागीरथ, जो गंगा को धरती पर लेकर आए। अब दूसरी बात यह आती है कि गंगा को सबसे पवित्र नदी क्यों माना जाता है? मतलब कभी आप सब लोगों को पता है कि गंगा हमारे हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है। कभी अपने टीचर से या अपने पिता से, आपके घर में पूजन कभी होता है, कभी आपने किसी से पूछा है कि गंगा को सबसे पवित्र नदी क्यों मानते हुए? हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारी नदियां हैं, हिंदुस्तान नदियों का देश है। सबसे ज्यादा नदी अगर एक सिंगल कंट्री की बात करोगे तो इंडिया ही में, सबसे लंबी ना हो लेकिन नंबर ऑफ रिवर्स आप काउंट करोगे तो वो इंडिया में मिलेंगे आपको। तो मेरे को अब ये बताओ, कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि गंगा को सबसे पवित्र नदी क्यों माना जाता है? नहीं पूछा ना किसी ने। प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं है? तो गंगा को सबसे पवित्र मानने के कारण है गंगा की उत्पत्ति। गंगा की उत्पत्ति हुई थी, जो हम हमारे जो रिलीजन है, जो हमारी मैथोलॉजी है, हम उसमें किसको मानते हैं? 3 देवताओं को पूछते हैं, जिसमें से सब कुछ शुरू होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने पूरी धरती को बनाया। तो गंगा की उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा के कमंडल से। कमंडल समझते हो ना? जैसे लोटा नहीं होता है, उसी तरह का एक बर्तन होता है, साधु संत महात्मा रखते हैं। ब्रह्मा के कमंडल से हुई। कब हुई थी? ब्रह्मा के कमंडल से हुई थी जब उसने भगवान विष्णु के पैरों को धोया। यानी गंगा नदी क्या है? जैसे आपने पूजा पाठ में एक चीज सुनी होगी ना, चरणामृत। किसने किसने सुना है ये चरणामृत शब्द? भगवान को जब हम नहलाते हैं या पैरों को धोते हैं तो उससे जो पानी होता है उसको क्या बोला जाता है? चरणामृत बोला जाता है। समझ गए? तो जो चरणामृत होता है, तो जो गंगा नदी है वो भगवान विष्णु का चरणामृत है हमारी मैथोलॉजी के हिसाब से। कि जब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पैरों को धोया था तो जो धारा निकली थी उस धारा को क्या बोला गया? गंगा बोला। और गंगा नदी इतनी पवित्र थी कि ये मान लिया, गंगा की इच्छा भी थी देवताओं के पास ही रही, पृथ्वी लोक पर आने से मना कर दिया था गंगा। तो शुरुआत में गंगा हजारों सालों तक स्वर्ग लोक में रही, धरती पर नहीं। अब आज हम सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे भगवान राम के वंश में, वो गंगा अवतरण की कथा ही पढ़ेंगे, या क्या लीजिए वो स्टोरी पढ़ेंगे। तो भगवान राम के वंश में काफी आगे चलकर इक्ष्वाकु से एक राजा हुए जिनका नाम था सगर। क्या नाम था? सगर राजा। सगर की 2 पत्नियां थी। सगर ने कितने विवाह करवाए थे? 2 विवाह करवाए थे महाराजा सगर। लेकिन उसको लंबे टाइम तक कोई संतान नहीं, उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। महाराजा सगर को इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे को अगर कोई संतान नहीं हुई तो जो हमारा इतना प्रतापी, इतना महान वंश है, ये वंश तो आगे चलकर कभी न कभी खत्म हो जाएगा। यानी मेरी संतान नहीं होगी तो फिर गद्दी पर कौन बैठेगा? मेरा वंश खत्म हो जाएगा। उसको इस बात की चिंता सताने लगी। उसने बहुत प्रयत्न करे लेकिन उसको कोई संतान नहीं। जब उसको संतान नहीं हुई तो उसने सोचा कि मैं भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान से संतान प्राप्ति का वरदान दूंगा। उसने भगवान की तपस्या करी दोनों पत्नियों के साथ कई साल। तो फिर भगवान प्रसन्न हुए और उसने पूछा कि क्या चाहिए? तो उसने पूछा था कि मेरा इतना प्रतापी वंश है, मेरा कोई संतान नहीं है, अगर मेरे संतान नहीं हुई तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा, तो आप मेरे को ना संतान प्राप्ति का सुख दो, मतलब मेरे को वरदान दो कि मेरा संतान हो। तो भगवान ने कहा कि तेरे जीवन में संतान का योग है, तेरे संतान हो।
तेरी 2 रानियां हैं, एक रानी को होंगे 60,000 पुत्र और एक को होगा 1 पुत्र। जिसको 60,000 पुत्र होंगे वो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब 60,000 पुत्रों में से कोई भी तेरा वंश आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, और जिस रानी को 1 पुत्र होगा वही तेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो उसकी जो दोनों रानियां थी उन्होंने भगवान से पूछा कि 1 पुत्र किसको होगा और 60,000 पुत्र किसको होंगे। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, तुम डिसाइड कर लो किसने 60,000 पुत्र चाहिए और किसने 1 पुत्र चाहिए। लेकिन जिसको 1 पुत्र होगा वो वंश को आगे बढ़ाओगा, और जिसको 60,000 पुत्र होंगे वंश में आगे बढ़ाओगे। लेकिन पुत्र 60,000 होंगे, 60,000 के 60,000 पुत्र बलवान होंगे, पराक्रमी होंगे, वीर होंगे। ये वरदान दे दिया। उन्होंने दोनों ने बाद में डिसाइड कर लिया। जो जिस रानी को 1 पुत्र होना था वो बड़ा पुत्र वो है जिसका नाम था असमंजस, वो बड़ा लड़का। महाराज ने सोचे वो बड़ा लड़का था तो गद्दी को उसे बैठना था। दूसरी जो रानी थी उसका गर्भ बहुत लंबे समय तक चला, उसको लास्ट में जब उसको गर्भ का जन्म हुआ तो उसको कोई बच्चा ही नहीं, मांस का एक लोथड़ा हुआ, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ, एक मांस का लोथड़ा हुआ। जैसे महाभारत में ये आपने पढ़ा हुआ, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस किया। तो मांस का एक लोथड़ा हुआ। तो इससे महाराज सगर ने मतलब ये क्या 60,000 पुत्र होने थे, एक मांस का लोथड़ा हुआ, ये तो कोई बात नहीं बनती। तो जो गुरु थे वशिष्ठ, जो भगवान राम के कुल गुरु रहे, इक्ष्वाकु से उन्होंने शुरू करा था। जब वंश शुरू हुआ तो उनके गुरु हुए बने थे ब्रह्मा ने नियुक्त करा। तो वशिष्ठ ने कहा कि इसी से 60,000, क्योंकि 60,000 पुत्रों को जन्म देना संभव नहीं है, तो ये मांस का लोथड़ा नहीं है, ये आप कह सकते हो इसी से 60,000 पुत्र होंगे। तो क्या करा था वशिष्ठ ने, उसके 60,000 टुकड़े करे थे वो जो मांस का लोथड़ा, और हर एक टुकड़े को कुछ जड़ी बूटियों के साथ एक बर्तन के अंदर डाल दिया, और 9 महीने के बाद उस बर्तन में से 60,000 बर्तनों में से 60,000 बच्चे पैदा हुए। यही तकनीक इस्तेमाल करी थी महर्षि व्यास ने कौरवों के जन्म के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मतलब अब हम आते हैं साइंस पे, मिथोलॉजी में। कि अब इसमें क्या जाओगा कि ये तो बकवास बात है, ये मिथोलॉजी में हो नहीं सकता। अब यहाँ पर बायो के टीचर भी हो सकते हैं, आप अपने बायो के टीचर से पूछना जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। बायो में एक टॉपिक होता है इम्ब्रियोलॉजी। इम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चे के गर्भ धारण से लेके बच्चे के पैदा होने तक की जो स्टडी है उसको हम इम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इम्ब्रियोलॉजी जब आप लोग पढ़ोगे 11th-12th में जाने के बाद, या वैसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपने बायो के टीचर से पूछना, इम्ब्रियोलॉजी में एक स्टेज आती है जब इम्ब्रियो डेवलप होता है। इम्ब्रियो का मतलब जब भ्रूण डेवलप होता है तो उसमें एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर स्टेज। ये मैं मॉडर्न साइंस बता रहा हूं आपको। ब्लास्टोमर स्टेज में इम्ब्रियो के अंदर सेल्स की जो संख्या होती है, कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी संख्या 100 के आसपास होती है। और जो हमारी मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि ये 100 की 100 सेल टोटीपोटेंट होते हैं। अब ये टोटीपोटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक टर्म है टोटीपोटेंट। इसका मतलब क्या होता है, टोटीपोटेंट का मतलब होता है एक ऐसी सेल जिससे आप पूरा जीव बना सकते हो। जैसे हम एक ही सेल से तो बने हैं, जिसको जायगोट बोलते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हो तो भ्रूण बोलते हैं। हमारा पूरा शरीर उसी से बनता है। एक सेल से हम बने, तो एक सेल से जब पूरा जीव बन सकता है। जैसे हम अगर अपनी एक स्किन की एक सेल निकाल लूं और उससे दूसरा रामन और बनाना चाहूं तो नहीं बनेगा, क्योंकि उस सेल में टोटीपोटेंसी नहीं है। लेकिन जिस सेल के अंदर टोटीपोटेंसी हो, अगर उस सेल को सही इन्वायरमेंट मिल जाए तो उस एक ही सेल से पूरे जीव का निर्माण हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को टोटीपोटेंसी बोला जाता है। और हमारे ब्लास्टोमर स्टेज में जब जायगोट होता है तो उसकी 100 की 100 सेल टोटीपोटेंट होती है। यानी अगर उन 100 सेलों को अलग अलग करके सही एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उन सब से अलग अलग इंसान बनाया जा सकता है। ये प्रूवन फैक्ट है। ये 12th क्लास की बायोलॉजी में भी लिखा होगा, बायो के टीचर से भी पूछ लेना। तो वो जो मांस का लोथड़ा पैदा हुआ था सगर की पत्नी को, वो क्या था, वो ब्लास्टोमर स्टेज थी जो ओवरग्रो होगी। एम्ब्रियो ने उसका आकर डेवलप नहीं करा था। और सेम हुआ था कौरवों के जन्म। और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी थी पैदा करने के लिए बच्चा, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो मॉडर्न टाइम में आप खूब पढ़ते हो, गूगल सर्च कर लेना। जो टेक्नोलॉजी वहां पर लिखी गई है, जो प्रोसेसिंग वहां पर लिखी गई है, उसको आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। और हर साल हजारों बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी से पूरी दुनिया में पैदा होते हैं। अब जिस किसी ने इस बात पर डाउट हो, वो मतलब उस साइंटिस्ट से पूछ लेना इसमें आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हो, और फिर रामायण महाभारत पढ़ लेना, सेम टेक्नोलॉजी।
जो हजारों साल से चली आ रही। अब उसका हमने मोटराइजेशन कर दिया तो वो क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होगा, और पहले वो प्रोग्राम होगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से चली आ रही। अब जब महाराजा सगर को 60,000 पुत्र हुए और उसका बड़ा पुत्र था असमंजस, लेकिन जो उसका बड़ा पुत्र था वो काबिल नहीं था। मतलब वो क्या हुआ, कुकर्मी कह इसको आप, उसने पापी कह इसको, वो शरारती ज्यादा था, ना उसने पढ़ाई में ध्यान लगाया, ठीक है, और न ही उसने कोई अच्छा कर्म करा। उसका काम था शरारत करना। बच्चों को उठाकर महाराज जो अयोध्या था ना, अयोध्या भगवान राम की राजधानी रही शुरुआत से, तो अयोध्या में रहा करते वो छोटे बच्चों को उठाकर सरयू नदी में फेंक देता था, और जो ऋषि मुनि अर्जुन का पूजा पाठ बंद कर देना, इस तरह की शरारती को बहुत निकला। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, उसका कर्म। लास्ट में क्या करा महाराजा सगर ने कि ये नहीं सुधरेगा, मेरा वंश का नाम खराब करा। उसने असमंजस को देश निकाला दे दिया, तू चला जाए यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है मेरा राजा। तो असमंजस को देश निकाला दे दिया, उसकी शादी हो गई। असमंजस का फिर पुत्र हुआ अंशुमन, वो बहुत धर्मात्मा था। असमंजस तो अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसका जो पुत्र हुआ अंशुमन वो बहुत धर्मात्मा। वो अपने दादा के पास वापस आ गया शिक्षा लेकर, और वो अच्छा था तो उसके दादा ने पसंद आया, उसको युवराज घोषित कर दिया। बाद में भी मेरे हाल फिलहाल में अपने 60,000 पुत्राओं के संग राजा बनाऊंगा, जब उसका राज्य पूरा होगा तो अंशुमन राजा बनेगा। उस टाइम वो इस बात में भूल गया कि भगवान ने मेरे को ये वरदान दिया था कि जो वंश है उसमें आगे कौन बड़ा होगा, असमंजस ही बड़ा होगा। ये 60,000 पुत्र में से कोई वंश आगे बड़ा होगा, उसको आप ध्यान रखें। लेकिन उसने क्या करा सगर ने, क्योंकि जब राजा महाराजा ज्यादा ताकतवर हो जाते, 60,000 पुत्र और 60,000 के 60,000 पराक्रमी, उस तक बैर मोल कौन लेगा। तो उस महाराजा सगर का अहंकार है, उसने सोचा मेरे इतने पुत्र में पूरी पृथ्वी को जीत सकता हूँ। उसने अश्वमेघ यज्ञ करा जो राम ने भी करा। अश्वमेघ यज्ञ करके उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया पूरी दुनिया में घूमने के लिए। जिस राजा ने रोकना है रोको, और मेरे पुत्रों के साथ युद्ध करो, और नहीं तो नतमस्तक हो जाओ। जब उसने वो घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूम गया, किसी ने महाराजा सगर का घोड़ा रोका ही। जब वो पूरी पृथ्वी पर घूम गया, पूरी पृथ्वी पर महाराजा सगर का अधिकार हो गया, तो जो भगवान इंद्र है, जो अपनी मैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं, उसका टेंशन होगी कि इसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, तो इसका अगला टारगेट होगा स्वर्ग। अभी आज इसने पृथ्वी को जीता, कल ये स्वर्ग पर आक्रमण करेगा और मन हो रहा होगा, और ये स्वर्ग पर और इसका अधिकार होगा। जब इसने पूरी पृथ्वी जीत ली, अब इसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा तो पृथ्वी जीतने के बाद ये कहाँ आक्रमण करेगा, दूसरा आक्रमण स्वर्ग पर करेगा, तो मेरा स्वर्ग पर और अधिकार करेगा। तो उसने सोचे मैं इसका ये यज्ञ बंद कर देता हूँ। अगर यज्ञ नहीं पूरा होगा तो इसको पाप लगेगा तो इसका वंश का नाश हो जाएगा और मेरा राज्य बच जाएगा। यज्ञ को भंग करने के लिए इंद्र ने उसका जो घोड़ा था उसको चुरा लिया, एक राक्षस का रूप धारण करके सगर के घोड़े को चुरा लिया। घोड़े को चुरा के उसने कपिल मुनि थे, कपिल मुनि के बारे में फिर कभी पढ़ा गया, कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया और चला गया। अब जब घोड़ा उसके पुत्रों ने ढूंढा, दिन में रात को विश्राम करते थे, दिन में घोड़ा सफर करा करता, वो कितने नहीं मिला। उन्होंने जाकर अपने पिता को बताया कि घोड़ा कहीं मिल नहीं, और मैं ये पता चल रहा है कि किस राजा ने उसको रोका, किसने चुराया। तो उसने अपने सभी 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा ढूंढ लेना, और जिस राजा ने रोका उसका वध कर दिया, उसके साथ युद्ध करो, और उसने मार दिया। तो उसके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। किसी उन सारे राजा जड़े भी हो जाते उसका हाथ जोड़ देते, हमने नहीं चुराया। जब उन्होंने किसी भी राजा के पास नहीं मिला तो उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया, जंगलों को उजाड़ना शुरू कर दिया कि यहाँ की तनिक तो मिलेगा। उन्होंने बहुत सारे जंगलों को काट डाला, बहुत सारे जो जंगली जानवर थे उनको मार डाला। मतलब धरती का जो सिस्टम था वो बिगड़ने लगा। उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद दिया, और वो लास्ट में खोद, उनको इस बात का अहंकार था, अपनी ताकत में उन्होंने नहीं देखा कि भाई हमें घोड़ा ढूंढना है, पूरे पृथ्वी का जो नेचुरल सिस्टम उसको खराब थोड़े करना है। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है। जब पूरी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लगा उनका अत्याचार में, तो पृथ्वी ने भगवान आगे प्रार्थना करी। भगवान ने कपिल मुनि को संदेश दिया कि जो सगर के पुत्र हैं उन सब का वध कर दीजिए। और वह भी खोदते खोदते पृथ्वी ने लास्ट में वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भाई घोड़ा तो यहाँ बंध रहा है और एक ऋषि आड़ा तपस्या में बैठा है। तो उनको ये लगा कि भाई कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है
यानी उन्हें ये नहीं पता था, कपिल ने सोचा इस ऋषि ने घोड़ा चुराया है और अब ये ढोंग कर है। इसने पता चल गया कि हम आगे तो अब ये महात्मा बनन का ढोंग करा, इसने हमारा घोड़ा चुराया। उन्होंने उसके साथ गाली गलौज करा और उसकी तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग करते ही कपिल मुनि बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने गुस्से की आग में सभी को जला दिया। 60,000 पुत्रों को जलाकर वहीं पर खत्म कर दिया। अब वो ऋषि के श्राप तक मरे थे तो कोई गति उनकी होने सारे नरक में। पहले तो उनका अहंकार, उसका पाप उनको लग रहा, और फिर वो एक ऋषि के श्राप से मरे थे तो सारे नरक में। बहुत दिनों तक सब सगर का कोई पुत्र आ ना गुप्तचर कोई संदेश लेकर आए तो सगर का चिंता हुई कि मेरे पुत्र भी गायब हो गए। पहले घोड़ा गायब हो गया, तब सारे पुत्र चले गए। तो उसने अंशुमन को आदेश दिया कि भाई जो तेरे चाचा थे इतने वो पता ही नहीं कहाँ चले गए, तो ढूंढ करेगा। तो वो ढूंढने के लिए गया, उसने सारी पृथ्वी छाने मारी। उसने बाद में पता चला, लास्ट में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा और उसने पता चला कि कपिल मुनि ने उन सभी को जला दिया, उनकी राख और अस्थियां वहां पर पड़ी थी। उसने कपिल मुनि को प्रार्थना करी, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। ठीक है, कपिल मुनि ने कहा कि ये सारे मेरे श्राप से भस्म हुए, इन्होंने कभी भी सदगति नहीं मिली, ये हमेशा नरक में रहोगे, इन्होंने नरक में वास रहोगे। तो उसने बहुत मिन्नतें करी कपिल मुनि को। कपिल मुनि ने कहा कि भगवान ही इसका समाधान बता सके, मेरे द्वारा इसका कोई भी समाधान नहीं, क्योंकि जो मन करा वो भगवान का संदेश से के अनुसार करा। तो फिर अंशुमन ने तपस्या करी परमात्मा की और उन्होंने भगवान से पूछा कि मेरा जो वंश था, इतना प्रतापी वंश रहा, ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे वंश में दाग लग जाए कि हमें एक ऋषि का अपमान में और श्राप की वजह से मेरे वंश का खात्मा हुआ और मेरे इतने चाचा मारे गए और वो नरक में वास करा। तो फिर आप हमें जो भी सजा देनी हो दे लो, लेकिन आपने इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताया। तो भगवान ने बताया कि इनकी मुक्ति का एक ही उपाय है कि गंगा पृथ्वी पाव है और गंगा के पानी से इनकी अस्थियों का बहाव यानी विसर्जन हो गंगा के पानी में, तब जाके मतलब ये होगा कि इनको मुक्ति मिलेगी। और जो रघुकुल का या कह लो इक्ष्वाकु वंश के ऊपर जो दाग लगा वो धुस गया जब गंगा धरती पाव। तो अंशुमन ने पूछा गंगा धरती पे कैसे अपना भगवान की तपस्या करो, तो गंगा पृथ्वी पाव। तो अंशुमन ने अपना राज जो है, इस दौरान उसके भी पुत्र हो गया था, अपने पुत्र को सौंप दिया और अपने पुत्र को सौंप के अंशुमन तपस्या करने के लिए चला गया। अंशुमन ने सालों तक तपस्या की, तपस्या करते करते उसकी मौत होगी, लेकिन भगवान ने उसको दर्शन दिया। अंशुमन का पुत्र था दिलीप। जब उसने पता चला, क्योंकि अब उनका वंश का एक काम था कि गंगा को धरती पर लाना और अपने जो पूर्वज हैं उनके जो दाग लगा उनके पाप को धोना। तो दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ का राज तिलक करा कि अब गद्दी ने तू संभाल, मेरा काम गंगा को धरती पर ले गया। वो भी तपस्या करने के लिए चला गया। उसने भी अपना पूरा जीवन तपस्या में गुजार दिया, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं, उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद फिर भगीरथ ने अपने पुत्र को राज सौंपा और वो तपस्या करने के लिए चला गया। भगीरथ ने बहुत सालों तक जब बहुत कठोर तपस्या करी तब बर्मा पड़ी, मतलब उनकी 3-4 पीढ़ियां चलेगी तपस्या करते करते, तब जाके भगवान प्रसन्न, भगवान ब्रह्मा। तो उसने भगवान ब्रह्मा से मांगा कि गंगा का वरदान चाहिए मेरे को और मेरे सारे जो पूर्वज हैं उनकी पाप से मुक्ति हो जाए, हमें धरती पर रहना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा गंगा का वरदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन गंगा का वेग जो है, वेग का मतलब समझते हो ना, गति, वह इतनी तेज अगर वह स्वर्ग से धरती के ऊपर आएगी तो वो धरती को चीरते हुए पाताल लोक में चली जाओगी, धरती को उसका वास नहीं होगा। तो अगर आपको गंगा धरती पर लेके आनी है तो पहले भगवान शिव ने प्रसन्न करो जो गंगा के वेग को, उसकी गति को कंट्रोल कर सके, और दूसरा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो गंगा की गति को कंट्रोल कर पाओ। तो फिर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करी कई साल में। भगवान शिव ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब गंगा का धरती पर अवतरण होगा तो मैं गंगा के वेग ने कंट्रोल कर लूंगा। अब जब ये दोनों काम हो गए तो भगीरथ ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि जब आप गंगा को भेजो धरती पर। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली, उनको मना लिया। जब ब्रह्मा गंगा को धरती पर जाने का आदेश दिया तो गंगा ने धरती पर आने से मना कर दिया। तो ये गंगा के अनुसार धरती एक पाप की जगह, मतलब उसने माना कि धरती एक अच्छी जगह नहीं है, मैं सर्व लोक में वास करूंगी, मैंने देवताओं की उसमें रहना है, मैं मतलब धरती लोक में वास नहीं करूँ। तो ब्रह्मा ने उसको समझाया, उसको मनाया। ब्रह्मा का आदेश था तो गंगा को धरती पर आना पड़ा, लेकिन उसको गुस्सा बहुत था क्योंकि उसकी इच्छा नहीं। तो उसने सोचा कि अब मैं जब धरती पर जाऊंगी तो भगवान मेरा इतना वेग तक जाऊंगी कि भगवान शिव भी इसको कंट्रोल ना कर सके, और मैं सब कुछ खत्म करते हुए
मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी लेकिन धरती पर वास नहीं करूंगी। भगवान शिव ने इस बात का पता लग गया। अहंकार जो किसी भी इंसान का होता है उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। आज हम इस बात के बारे में बात करें। तो जब गंगा आई बहुत वेग से, तो भगवान ने अपने जो जटाएं नाम तो समझते हो ना, केस, उसमें गंगा को दान कर दिया। गंगा ने पूरा जोर लगाया लेकिन भगवान की जटाओं से या केस से बाहर निकली और गंगा को वहीं पर कैद करके रख दिया। भगवान का भी गुस्सा था, तो मतलब मेरा भी अपमान करने की सोची। जब रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है, अहंकार में मतलब इतना आगे चले गए कि मेरा भी अपमान करने की सोची, तो भगवान ने जटाओं से बाहर निकलने नहीं दिया। गंगा जब बिल्कुल हार के जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई तो अपना वेग छोड़ दिया गंगा ने। लेकिन भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं होया। लेकिन टेंशन गंगा ने थोड़े दी, टेंशन किसने दी? भगीरथ ने दी। तो भगीरथ ने फिर भगवान शिव आगे प्रार्थना करी, तब जाके ने भगवान ने गंगा को गोमुख में छोड़ा, जहां से गंगा की धारा प्रकट हुई। वैसे वहां से है ना, गोमुख से थोड़ा सा पहले छोड़ा था। गंगा शुरू गोमुख से होती है। गंगा की जो धारा भगवान शिव ने छोड़ी थी, एग्जैक्ट जगह का मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसको बताऊंगा आपको। तो वहां से 7 धाराएं बट गई। सिंधु नदी आपने पढ़ा होगा ना, एक सिंधु घाटी सभ्यता में आते शायद कहीं ऐसे सिंधु जो नदी है, जब गंगा की 7 धाराएं बनी थी तो उनमें से एक धारा सिंधु नदी है। 7 अलग अलग धाराएं बनी थी गंगा की, जिनमें से एक सिंधु नदी है। तो उसमें से जो गंगा है, एक धारा जिसको गंगा माना गया, वो धारा मतलब गंगा ने कहा आप बताओ कहाँ चलना है भगीरथ को। तो भगीरथ रथ लेके आगे चला और गंगा उसके पीछे पीछे। अब जितना भी आप गंगा का देखते हो ना, जहां जहां से गंगा निकली, वो वही रास्ता है जहां से भगीरथ गुजरे। जहां जहां से भगीरथ गुजरे थे वहां वहां से गंगा गुजरी। पूरा का पूरा रास्ता गंगा सागर तक। गंगा सागर जो पश्चिमी बंगाल में जहां जाके गंगा महासागर में मिल जाती है, वहां तक जहां से भगीरथ गुजरे वहीं से गंगा उनका पीछे पीछे गुजरी। और लास्ट में जब उसके जितने भी पूर्वज थे वहां से गंगा गुजरी, तो गंगा के पानी में उनकी अस्थियां बहने की वजह से उन सबकी मुक्ति होगी। और लास्ट में गंगा कहाँ चली गई? महासागर में जाके गई। अब गंगा गोमुख से निकलती है और गंगा सागर में जाके पश्चिम बंगाल में, यानी गंगा जिसको हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, उस नदी को धरती पर लाने का जो पूरा क्रेडिट है वो भी किसके वंश को ही जाता है? भगवान राम के वंश को ही। मतलब भगवान राम है ना, अपने वंश की 39 पीढ़ी में आए। एक आधी जगह 39 पीढ़ी लिखा जाता है, एक आधी जगह 40 पीढ़ी लिखा जाता है। तो भगवान राम के वंश में जितने भी शासक हुए हैं, किसी के भी बारे में पढ़ोगे तो सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको। सबके अलग अलग स्टोरीज मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिलेंगी आपको। और स्टोरीज के बारे में भी कभी बताएंगे। तो ये तो थी गंगा अवतरण की स्टोरी और भगवान राम के वंश से ही रिलेटेड। अब इस स्टोरी में अगर हम ये जाने कि इससे हमने क्या सीखना चाहिए, हम भी तो कुछ सीखें। हर एक चीज में कोई न कोई शिक्षा जरूर होती है। तो अगर इस स्टोरी से हम कोई शिक्षा लेना चाहें, अब इसको आप स्टोरी मान सकते हैं, स्टोरी नहीं तो सच मान सकते हैं, मैं कहूँगा सच ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं उन सब का क्या है? प्रूफ है, गंगा है। आज से हजारों साल पहले जो पुस्तक लिखी गई उसमें जैसे जैसे लिखा गया है, गंगा वैसे वैसे उन स्थानों से होकर बहती है। गंगा नदी तो है और उसका पूरा जो उसके बारे में विवरण ग्रंथों में लिखा गया, जो आज तक हजारों साल पहले थे, वो विवरण एज इट इज है जैसे कि गंगा नदी है। उसमें और भी जो लिखे गए हैं उनके साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट प्रेजेंट, जैसा कि मनोज जन्मवाड़ा बताया था, कभी भी बायोलॉजी से पढ़ लो। तो इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि हम कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कहानी बनाई जा सकती है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को मनगढ़ंत बनाना ये चीज संभव है। टेक्नोलॉजी वही लिखी जा सकती है जो एक्चुअल में प्रेजेंट। मेरे लिए तो एक एक्चुअल स्टोरी है, लेकिन फिर हम बात करते हैं आप इसको एक्चुअल मानते हो नहीं मानते, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ दूं। लेकिन अब हम बात करते हैं इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और ये आपके स्टूडेंट जीवन की सबसे पहली शिक्षा ही होती है, स्टूडेंट जीवन की सबसे पहली शिक्षा। और जब तक आप लोग ये शिक्षा नहीं सीख लेते, आप कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। अच्छे स्टूडेंट क्या, एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाओगे। और शिक्षा क्या है, इसमें आपने 2-3 बार एक चीज नोटिस हुई, जो शब्द क्या है? अहंकार। मतलब अगर हम रिलीजन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, ठीक है,
तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, अगर हमको न भी मानो तो भी समझ लो, अहंकार जो शब्द है ना, वो शब्द क्या होता है, ठीक है, वो विनाश का सूचक होता है। अहंकार शब्द किस चीज का सूचक होता है? विनाश का सूचक होता है अहंकार शब्द। अहंकार दुनिया में कितना भी प्राकृतिक, कोई भी कितना भी महान, कितना भी बड़ा, किसी भी वंश का कोई भी शासक हो, परमात्मा हो, भगवान हो, कोई भी हो, अहंकार किसी भी व्यक्ति का कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति जो भी अहंकार करेगा उसको उस चीज का दंड भुगतना पड़ा, चाहे वो कोई भी। अहंकार होता है कि मैं ही हूं, मेरे से बुद्धिमान, मेरे से ताकतवर, मेरे से अच्छा, मेरे से बुरा, मेरे से सुंदर, मेरे से ये, मेरे से इंटेलिजेंट कोई भी नहीं, मैं सबसे ऊपर हूं, ठीक है, ये अहंकार होता है। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, आत्मविश्वास होना, और अहंकार हो जाना वो एक अलग चीज। जब आप कोई भी चीज सीखते हो, कई बार है ना, हम ये चीज मान के चलते हैं, हम टीचर को इवेलुएट करते हैं या अपनों से बड़ों को इवेलुएट करते हैं कि ये सही है या ये गलत है, हम उसका इवेलुएशन करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको है ना, पहले भी एक चीज सिखाई, आज भी एक चीज सिखा रहा हूं, और हमेशा ही उस बात को ध्यान रखना, ये जहां आप पढ़ रहे हो, जिससे कोई भी शिक्षा ले रहे हो, जो आपका टीचर है, अगर आपको लगता है कि ये टीचर सही नहीं, आपको वो टीचर पसंद नहीं, उसकी बातें पसंद नहीं है, उसमें कमियां लगती हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना टीचर चेंज करो, या आपके अकॉर्डिंग जो टीचर से आप पढ़ रहे हो वो टीचर है ही नहीं सही, तो आप अपना टीचर बदल लो। स्कूल वालों से कहो कि ये टीचर सही नहीं, स्कूल वाले नहीं बदल रहे हैं तो आप अपना स्कूल बदलो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर आप किसी वजह से स्कूल या टीचर चेंज नहीं कर सकते तो उस टीचर को गालियां मत दो। जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये ओरिजिनल फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि या तो आप उसने गुरु के रूप में स्वीकार करो ना, ये आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, गलत है, तो आप उसको गुरु के रूप में स्वीकार मत करो, उससे शिक्षा मत लो। लेकिन आप उससे शिक्षा ले रहे हो और फिर भी उसको भला बुरा कह रहे हो, ये गलत, ये सबसे गलत चीज होती है। क्योंकि इससे ना आपको क्या होगा, मतलब आपके जो कामयाबी का रेशियो है वो बहुत नीचे चलेगा। या तो आपकी कोई मजबूरी है तो उसने एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, उसकी बुराइयों को देखना बंद करो, कोई न कोई तो अच्छाई भी होगी, आपको पढ़ा रहा, आप अपने सब्जेक्ट से मतलब रखो, उसके जीवन को छोड़ दो, नहीं तो फिर आप उसमें बदलो। मतलब जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो आपका गुरु है, उसका सम्मान करना ही करना चाहिए। और इसी तरीके से होते हैं हमारे माता पिता। हम कई बार है ना अपने माँ बाप में भी गलतियां खोजने लगते हैं, जो कि बहुत गलत होता है, बहुत गलत। अगर हमारे माँ बाप कुछ गलत कर भी रहे हैं तो वो उनका कर्म है, गलत करेंगे तो वो अपनी सजा भुगतेंगे। हमारे लिए तो माँ बाप है, हमें पैदा किया उन्होंने, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, स्कूल में भेजा, पढ़ाया, हमारे सारे काम करे, हमारे लिए गलत थोड़े हो। हम अपने माँ बाप को इवेलुएट करते हैं। मैं हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स मानता हूँ, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये भी, हम क्या करते हैं, मेरी यह पर्सनल सोच है, पता नहीं बाकी लोग इससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, कि हम दो काम करते हैं हमारे देश में आमतौर पर पब्लिकली। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, नोट पर भी छपवा दिया, लेकिन हमारा देश के 60 से 70% लोग, बल्कि हो सकता है रेशियो और भी बड़ा हो, महात्मा गांधी को अनऑफिशियली गालियां देते, भला बुरा कहते। मेरे भी वहां पर भी दो ओपिनियन, या तो आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मत मानो, दो गालियां, कोई बात नहीं। अगर आपने उसको राष्ट्रपिता मान लिया, अच्छाई बुराई छोड़ो, जब आपने किसी को पिता मान लिया, अपना आदर्श मान लिया देश का, हम देश में उसको सबसे सम्मानित व्यक्ति मान रहे हैं, हमने अपनी करेंसी पर भी उसका ही फोटो लगाया, हमने मतलब सबसे ऊपर उसको मान लिया। जब एक बार मान लिया तो मान लिया, उसमें कुछ बुराई आ रही है तो उसको अवॉइड कर दो, उसको कुछ अच्छाइयां भी तो रही होंगी, उनके अकॉर्डिंग उसको बोलो करो। लेकिन हम दोनों हमने कौन सा काम किया और उसकी सजा फिर आप भुगता है। हमारा देश किस हालात में आप लोग सोचे, मतलब हमने एक इंसान को सबसे सम्मानित दर्जा दे दिया, उसको पिता भी मान लिया, फिर हम उसको भला बुरा भी देंगे। दोनों में से कोई एक काम हमें नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू, लेकिन दोनों काम करते हैं इसलिए बुरा। दूसरा क्या होता है कि हम गाय को माता मानते हैं ना, गौ को रोटी भी देते हैं। हमारे ही देश में गाय के मांस का व्यापार भी होता है।
हमारे ही देश में गाय के मांस का व्यापार भी होता है। इंडिया में गाय के मांस का व्यापार सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। विदेशों में बेचा जाना या खाना, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को। पीछे है ना केरल में कोई राजनीतिक पार्टी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस राजनीतिक पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने रोड पे गाय को काटा था। गूगल पर लेना आप लोग, पता चल जाऊंगा। अपना विरोध प्रदर्शन, पता नहीं बीफ से रिलेटेड था, पता नहीं किस चीज से रिलेटेड था, मेरे में टॉपिक ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गाय को रोड पर काटा था। अब यहाँ पर फिर से कंट्रोवर्सी आ जाती है। और सिर्फ गाय का मांस खाने वाले नहीं, हम भी तो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गाय को रखते हैं, भाई दूध निकाला गाय को छोड़ दिया, वो कहीं घूमो कुछ खाओ, पॉलिथीन खाते। बहुत सारी गायों की मौत हमारे देश में पॉलिथीन खाने की वजह से होती है। हर रोज बहुत सारी गायें मरती है जिन्होंने पॉलिथीन खाया, गंदी चीज कोई खाई कूड़े में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने गाय को मां मान लिया और फिर हमने उसको भी मां का सम्मान नहीं दिया। या तो फिर आप उसने मायने मान लो, गाय को भी नॉर्मल जानवर की तरह एक जानवर मान लो, कोई बात नहीं, बाकी जानवरों के मांस का व्यापार करते हैं, उसके मांस का भी व्यापार हो गया। या फिर आप उसको मां मान रहे हो, उसको इतना सम्मानजनक पदवी देने लग रहे हो आप, तो फिर उसका व्यापार ना करो। मां का व्यापार करते हैं क्या हम अपनी मां का व्यापार कराएंगे? ये हमारे मतलब हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी जड़ हो सकती, लेकिन मैं इन 2 पॉइंट्स को अपने देश की सारी प्रॉब्लम्स की मेन जड़ में देखना है कि जो मेन कमी है वो यहाँ है। हमारी आइडियोलॉजी में कितने की लेकर दो, हम एक जगह पर फिक्स नहीं, हम एक चीज को फॉलो ही नहीं करते, हम एक चीज को फॉलो करते ही नहीं। हम 2 चीजें करते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। तो मैं फिर से आपको आज एक चीज समझा रहा हूं बेटा, मतलब है ना, हमेशा एक चीज का ध्यान रहे, किसी भी इंसान के अंदर कोई गुण होना बहुत अच्छी बात है। परमात्मा या नेचर हर इंसान को कोई न कोई गुण देकर पैदा करता है। हर एक इंसान जिस गुण के सहारे वो अपना जीवन और अपना परिवार में चला सकता है। हर एक इंसान में कोई न कोई क्वालिटी, कोई न कोई गुण होता है, अच्छा या बुरा। तो गुण आपके अंदर है कोई, वो भगवान की, परमात्मा की कुदरत की देन है। लेकिन अगर उस गुण के आधार पर हम अहंकार करते हैं तो अहंकार आपको हमेशा नीचा ही, कभी भी आपको कामयाबी नहीं। अपने गुण के ऊपर कभी भी अहंकार मत। जितना आपके अंदर टैलेंट है ना, उतना आप नरम बनोगे, सॉफ्ट बनोगे, अपने से बड़ों की, चाहे वो आपके परिवार में कोई भी है, चाचा है, ताऊ है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माँ है, पापा है, दादा है, दादी है, वो अच्छे या बुरे इस बात पे कभी सोचो मत। वो अच्छे बुरे अपने जीवन में, आपके जीवन के हिसाब से वो आपसे बड़े हैं और आपके लिए सम्माननीय, उनका सम्मान करना आपकी ड्यूटी है। अगर हम किसी की कोई बात पसंद नहीं कर रहे और हम भी वही काम कराएंगे तो फिर इसका मतलब हम उसको नापसंद करने का अधिकार भी नहीं। हमको लगता है ये इंसान फलाना फलाना काम करे इसलिए बुरा है और हम उसके लिए बोल रहे ना, हम उसके लिए कोई व्यवहार करते, तो इसका मतलब हमने भी तो वही व्यवहार करा जो वो करा था। तो जिस बुराई से हमने नफरत करी वो बुराई हमने अपने अंदर भी तो ले ली। कोई इंसान बुरा है तो ले आ रहा होगा, वो उसका स्वभाव, हमारा स्वभाव थोड़े। हमारा स्वभाव हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव हमेशा शांति होना चाहिए और हमारा स्वभाव हमेशा क्या होना चाहिए कि हम अपने से बड़े का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी। आप जब ये चीज करोगे ना, जब ये चीज करोगे, आपके घर में जितने बड़े हैं आप उन सबको सुबह गुड मॉर्निंग राम राम मिस करोगे और एक बार शाम जब भी आप उनसे मिलोगे, ठीक है, तो आपका परिवार का हर एक इंसान अड़ोसी पड़ोसी तक आपने पसंद करेंगे और दुआएं देंगे। दुआएं समझते हो ना, फलाना का छोरा बहुत बढ़िया, फलाने की गुड़िया बहुत अच्छी है, सवेरे पेटे गिर जाए भी और राम राम या नमस्ते, बहुत मतलब बढ़िया डाल बोला। आपके परिवार में कोई भी हो, बात भी चलेगी तो वो जिक्र जरूर होगा, उनके बच्चे बहुत अच्छे, ऐसे बात करते, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा, दिल से हमेशा दुआ नहीं। और आपके बड़ों की जो दुआएं होती हैं वो कभी भी असफल नहीं, उनका फल जरूर मिलता है। मैं एक छोटी सी उसके बारे में आज फिर खत्म करांगे इस चीज में, एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी।
एक लेडी थी, उसका पुत्र प्राप्ति मतलब उसका संतान कौन होगी, बहुत कोशिश करी, मतलब सारे पूजा पाठ सारे काम कर ली, संतान नहीं हुआ। तो एक बार उसका दरवाजे पर भिखारी आ गया। भिखारी ने कहा, माँ कुछ डालो। उसका मन उदास रहा करता, उसने पहले तो उसकी सोची चला जा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं, बार बार उसने दीवार पर भिक्षा मांगी, तो उसने ना उसका भिक्षा डाल दी और उसके पैर छू। उसने ज्यादा ज्यादा हाथ करके वरदान दिया, पुत्रवती बन, और वो चला गया। मतलब देवलोक में इस बात की टेंशन होगी, भगवान ने कहा कि भाई इसको तो पुत्र प्राप्ति का योग है नहीं, संतान होनी हो ही नहीं सकती, इसको तो निसंतान मरना है, इस औरत को तो निसंतान मरना है, इसका पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, इसके भाग्य में इसको तो कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती, इसका वंश यहाँ खत्म होगा, यहाँ इसको कोई संतान नहीं होगी। लेकिन फिर परमात्मा ने क्या कहा कि भाई लेकिन यो जो महात्मा, जो यो ऋषि जो उसके दरबार पर भिक्षा मांगने गया था, इसकी जबान भी तो झूठी नहीं हो सकती, इसने तो उसको कह दिया पुत्रवती बहु, अब इसको कैसे झूठा करूं मैं? अपने लेख को, जो चीज मन ने किसी के भाग्य में लिख दी, मैं उसको एक बार गलत साबित कर सकता हूं, लेकिन किसी अच्छा इंसान के मन से या किसी बड़े के बूढ़े के मन से निकली हुई बात को कभी भी अनसुना नहीं कर सकता, तो उस औरत को पुत्र प्राप्ति होगी, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो जो आपके घर परिवार में बड़े होते हैं ना, मतलब कई बार जो हमारे भाग्य में कोई अच्छी चीज ना भी हो, तो वो बड़ों के आशीर्वाद से मिल सकती है, लेकिन वो आशीर्वाद जब वो मन से दे। माँ बाप वैसे हमेशा आशीर्वाद देता है, माँ बाप कभी भी अपनी संतान को मतलब भला बुरा नहीं सोचता, हमेशा ही आशीर्वाद दे, लेकिन एक आशीर्वाद जो वो जबरदस्ती दे, ऊपर से दे, क्योंकि उसने पता है मैं इसका पिता हूँ या मैं इसकी माँ हूँ, तो मेरा आशीर्वाद देना मेरी ड्यूटी, वो बुरा सोची, और एक उसका मन खुश हो तब वो आशीर्वाद दे, उसके मन से अपने आप ही आवाज निकले, तो वो खुश होना चाहिए आपसे। कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए, ये बात है लिख लो अपनी डायरी, चाहे वो आपसे कुछ भी क्यों ना बोले। माँ बाप हमारे जीवन में सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो लोग अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते और उनका बार बार अपमान करें और फिर अपने जीवन में ये सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, तो उस चीज पर न कांटा मारते लगी। माँ बाप का दिल दुखाकर अगर आप किसी बड़ी पदवी पे पहुंचना चाहोगे तो पहुंच नहीं पाओगे, न कभी जीवन में सम्मान प्राप्त कर पाओगे। जिसके माँ बाप खुश नहीं है ना, वो इंसान अपने जीवन में कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं। जीवन में आपका अड़ोस में पड़ोस में सारे के जितने भी देखने हो एग्जाम्पल देखो, जिसके माँ बाप खुश नहीं है ना परिवार में, वो व्यक्ति कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं। और माँ बाप के लिए उनको बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, उनकी छोटी छोटी बातें मान लेना और उनसे प्यार से बात करना और गलत बातों पर जिद न करना, इन्हीं बातों से माँ बाप खुश हो जाए। और कोई माँ बाप अपने पुत्र से राजमहल नहीं मांगता, तो मेरे को राजमहल दे दे, मेरे को 100 एकड़ जमीन मेरा नाम करा दे, कोई माँ बाप नहीं मांगेगा ना। को धन संपत्ति मांगते माँ बाप को, पुत्र इच्छा कर सकता है, पुत्र इच्छा कर सकता है अपने पिता से धन की, माँ बाप कभी नहीं करेगा। माँ बाप हमेशा सुख शांति ही करेगा, मेरा बेटा बेटी खुश रहो है और मन में भी खुश रहे, सेवा करें, मेरे साथ उल्टा ना मिले। तो बेटा मैं आपको ये दो ही बात समझाऊंगा, किसी भी चीज का अहंकार करना, अपने आप को सुपीरियर समझना हमेशा गलत होता है, और अपने बड़ों का सम्मान करना जीवन की सबसे पहली ड्यूटी है। सबसे पहले हमने यही चीज सीखनी चाहिए, बाद में कुछ हो। इसी के साथ मैं अपने आज के शब्द खत्म करूँ। धन्यवाद।